हेलो चैम्प। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 legit टिप्स टू क्लियर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको कोई हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं देने वाली हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगी कि आप बिना मेहनत के कैसे सीए की एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। और अगर आप इस उम्मीद में अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हो कि कोई हमें बता देगा कि कैसे बिना पढ़े हम सीए के एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे, तो लेट मी टेल यू, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। बट डेफिनेटली ये जो टिप्स और ट्रिक्स हैं ये आपको अपना डे स्ट्रक्चर करने में और अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से डिजाइन करने में हेल्प करेंगे, विच अल्टीमेटली विल लीड टू सक्सेस। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम अपना डे स्टार्ट करते हैं और हमें नहीं पता होता है कि आज के हमारे क्या गोल्स हैं, आज का हमारा क्या टारगेट है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम काफी समय तो ये सोचने में ही लगा देंगे कि आज हमें करना क्या है। होता क्या है ना, जब हम अपने मन पे छोड़ देते हैं कि जो मन करेगा वो टॉपिक पढ़ लेंगे, जो मन करेगा वो सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तो मन तो कभी नहीं कहेगा कि मेहनत के लिए बैठ जाओ। मन तो कहेगा कि चलो फोन यूज कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फ्रेंड से बातें कर लेते हैं, टाइम वेस्ट कर लेते हैं। मन तो यही कहेगा। मन तो नहीं कहने वाला कि चलो अब बैठो और मेहनत करना शुरू करो। तो दिस इज अ बिग मिस्टेक ऑल्सो दैट स्टूडेंट्स मेक, कि वो पहले से डिसाइड नहीं करते हैं कि उन्हें आज के दिन में क्या करना है। तो प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट एक रात पहले, 1 night बिफोर, यू शुड बी राइटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट डे। आपको प्रॉपर टॉपिक, सब्जेक्ट, चैप्टर, टाइमिंग, एवरीथिंग डिफाइन करना है कि आप जब नेक्स्ट डे अपना स्टार्ट करेंगे तो यू शुड नॉट बी फीलिंग क्लूलेस कि मुझे करना क्या है आज। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी से आप कह सकते हो कि आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। नाउ कंसिस्टेंसी बहुत इजी है कहना, बट बहुत मुश्किल होता है इसको अचीव करना। बट कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट वी अंडरमाइन इट्स इंपॉर्टेंस। तो बच्चे कहते हैं कि 2-3 घंटे रोज पढ़ के मैं सीए के एग्जाम्स थोड़ी क्लियर कर लूंगा, उसके लिए तो मुझे 8 to 10 आवर्स रोज पढ़ना होगा। और 8 to 10 आवर्स तो मैं पढ़ नहीं सकता, 2-3 घंटे से कुछ होगा नहीं। तो लेट्स नॉट जस्ट स्टडी एट ऑल। यानी क्या होता है ना, हम ऑल या नथिंग अप्रोच से सोचते हैं, या तो पूरे 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे, या तो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। बट लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ऑल और नथिंग अप्रोच से नहीं चीजें होती हैं। जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना तो आप करने की कोशिश करें ना। तो कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस को समझे। तभी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, विच इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी ओनली। कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं तो इट विल एड अप टू अ बिग रिजल्ट। बट हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है थोड़ा थोड़ा पढ़ के होगा भी क्या, तो छोड़ो, पढ़ना क्या। ऐसा होता है ना आपके साथ। ओके, सेकेंड थिंग। नाउ ये मैंने बहुत देखा है, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा नोट्स अरेंज कर लें, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लें पढ़ने के लिए। पहले इकट्ठा कर लें फिर पढ़ेंगे। मेरा वो जो फ्रेंड है जिस कोचिंग में पढ़ रहा है वहां से भी नोट्स मंगवा ले। आपके खुद के नोट, कोचिंग के नोट्स तो होंगे ही आपके पास, उस फ्रेंड से भी मंगवा लेते हैं, शायद वहां पे कुछ बेटर नोट्स हो, उस फ्रेंड से भी मंगवा लेते हैं। जबकि आपको पता है दैट यू हैव टू स्टिक टू द आईसीआई स्टडी मटेरियल। उसके बाद आपको आरटीपीस करने हैं, एमटीपीस करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ये पता होते हुए भी बच्चे टाइम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं और नोट्स इकट्ठा करने में। क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड। जब आपको पता है कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल इज गॉड फॉर यू, तो उस पे क्यों नहीं स्टिक करते और उसी से अपने कंसाइज नोट्स बनाओ। तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट इनटू कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो नेक्स्ट मैं आपके साथ एक स्टडी टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ, विच आई यूज टू फॉलो अ लॉट एज अ स्टूडेंट। बट तब मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई टेक्निक भी एग्जिस्ट करती है या इसका कोई नाम भी होता है। बट दिस इज वेरी हेल्पफुल। सो द नेम ऑफ द टेक्निक इज फाइनमन टेक्निक। इसे कैसे करते हैं? पहले तो आप डिसाइड करो आपको क्या टॉपिक पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं सोच रही हूँ अकाउंट्स में जो एक चैप्टर है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, उसमें कोई यूनिट डिसाइड करते हैं। लेट्स से कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। चलो ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो पहले आप इस टॉपिक को कवर कर लें, अंडरस्टैंड करें। वीडियोस से करना है या सेल्फ स्टडी से, जैसे भी आप इस टॉपिक को पूरा समझ लें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक उठानी है
और उसमें लिखना है जो भी आप रिकॉल कर पा रहे हैं फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट। और ऐसे प्रिटेंड करना है कि जैसे आप टीचर हो क्लास में और किसी को आप ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो सिंपल वर्ड्स में। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कैसे आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो प्रिटेंडिंग टू बी अ टीचर। सो एक एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वन ऑफ द फैक्टर्स इज नेचर ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रेडर हो फर्नीचर के और आपने फर्नीचर खरीदा तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट अगर आप ट्रेडर नहीं हो फर्नीचर के, आपने सिर्फ फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो देखो आप कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, तो मतलब देयर इज अ गैप, यू गो बैक टू योर बुक और टू द वीडियो, देन अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप अभी भी चीजों को ठीक से नहीं समझ पाए। ना इस टेक्निक के ना बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको लगेगा इससे क्या फायदा होगा, बट पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले यूज करके देखो, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सो इस टेक्निक के ना दो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो यही है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आई पर्सनली यूज टू डू इट लाइक दिस कि जब मैं प्रिटेंड करती थी टू बी अ टीचर, तो आई वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड एक्सप्लेन द टॉपिक टू माई सेल्फ। तो उससे फिर मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन भी नोटिस करती थी, बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस करती थी कि हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई प्रेजेंटिंग दिस टॉपिक। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हुआ, मेरी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हुई, जेस्चर्स भी आप अपने थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते हो। दिस हेल्प मी अ लॉट इन improving my diction, in improving the way I speak। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली एंड ट्रस्ट मी, आई यूज टू डू इट ऑलमोस्ट एवरी डे, that 10-15 minutes I would stand in front of a mirror and explain a topic to myself related to my studies। तो ट्राई करो, बहुत आपको इससे बेनिफिट होगा। टॉपिक तो अच्छे से समझ में आएगा ही, साथ ही आपकी स्पीकिंग भी, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगी। ट्राई इट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप कितने भी वीडियोस कवर कर ले, कितनी भी क्लासेस ज्वाइन कर ले, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना, तो आई एम सॉरी टू से कुछ नहीं हो पाएगा। आई सी स्टूडेंट्स जो सारा टाइम बस क्लासेस ही कवर करते रहते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, तो एंड में वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं एंड दैट इज अ बिग रीजन of not succeeding in your CA exams। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट पेपर्स दें। आपको पता है इंस्टीट्यूट भी मॉक टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करवाता है। यू कैन एक्चुअली फिजिकली गो एंड अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट बिफोर योर एग्जाम्स। बट इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप घर पे ही टाइम बाउंड तरीके से मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देने पे फोकस करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट टिप इज कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए। अकाउंट्स के लिए तो डेफिनेटली प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। फॉर अदर सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स, थियोरी सब्जेक्ट जैसे बिजनेस लॉज, उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। लॉ में बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको आंसर प्रेजेंट करना नहीं आता है, तो प्लीज आप शुरू से ही राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। जैसे आपको आंसर में पहले कोई प्रोविजन ऑफ द एक्ट लिखना है, कोई सेक्शन कोट करना है, कोई केस लॉ कोट करना है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने हैं, फिर उसको रिलेट करना है और फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू द राइटिंग प्रैक्टिस। सो इन टिप्स को अच्छे से यूज करो, बहुत मेहनत से पढ़ो। कोई नहीं रोक सकता आपको सीए बनने से।